हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। आज हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 2 द फ्रेंडली मोंगोज, और ये है आपका द पैक्ट ऑफ द सन बुक से। बहुत ही सुंदर सी एक स्टोरी है। बताया जा रहा है कि ये हमारी लाइफ में भी एग्जीक्यूट करती है। कैसे कि हमें ना किसी को सिर्फ देख के ही जज नहीं कर लेना चाहिए कि वो गलत हो सकता है। ठीक है, क्या पता उसका हेल्पफुल नेचर हो, वो हमारी हेल्प करता हो, केयर करता हो। चलिए अब इस लेसन को कवर करते हैं। द पैक्ट ऑफ द सन बुक है। नाउ मूव ऑन द स्टोरी लाइन। अ फार्मर एंड हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। कि एक छोटा बच्चा, एक फार्मर और उसकी वाइफ कहाँ रहते थे? गांव में रहते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मोंगोज इन द हाउस। और उस घर में क्या था? एक मोंगोज बेबी भी था। हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। तो उसके पिताजी ने सोचा, लड़की के पिताजी ने सोचा कि जो ये मंगोज है ना, ये आगे चल के मेरा जो बेटा है उसका कंपेनियन, उसका साथी बनेगा, एंड फ्रेंड इन फ्यूचर, और बाद में क्या बनेगा? उसका फ्रेंड बनेगा। तो देखो, फार्मर की तो एक बहुत ही सुंदर सोच थी, अच्छी सोच थी कि मंगोज अच्छे होते हैं और वो क्या करेंगे, मेरे बच्चे का आगे फ्यूचर में मेरे बच्चे का फ्रेंड बनेंगे। ठीक है, फ्रेंड बनेगा और अभी कंपेनियन, उसका साथी, कि हंसते खेलते दोनों बड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी ये बेबी मंगोज भी छोटा है और ये फार्मर का बच्चा भी छोटा है। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगोज। एक दिन क्या होता है, फार्मर और उसकी वाइफ बाहर चले जाते हैं किसी काम से, बच्चे को छोड़कर। पहले तो उसकी वाइफ जाती है, फिर धीरे धीरे जब फार्मर अपने घर पे बोर हो रहा होता है तो वो भी धीरे धीरे वापस बाहर चला जाता है खेत को देखने के लिए। और घर पर कौन कौन थे? घर पर था उनका बच्चा और मंगोज। वंस अ फार्मर, तो वो ओवरव्यू था कि एक्चुअल में कैसे स्टार्ट होगी। अब हम स्टोरी लाइन पे आ जाते हैं। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। कि एक किसान अपनी वाइफ और अपने छोटे बच्चे के साथ गांव में रहता था। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे, जैसे कि हर एक माता पिता करते हैं। वी मस्ट हैव अ पेट। हमारे पास एक कोई पालतू जानवर होना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। उसके मतलब फार्मर अपने पत्नी को बोलता है कि चलो हम एक पेट रख लेते हैं अपने साथ, वो हमारे बच्चे को भी हेल्प, जब ग्रो होगा तो उसके लिए भी कंपेन होगा, हमारा बच्चा उसके साथ खेल लेगा और आगे जाके वो उसका फ्रेंड बन जाएगा। व्हेन आवर सन ग्रोज अप ही विल नीड अ कंपेनियन। कि हमारा जब बच्चा बड़ा होगा ना, तो उसको भी तो खेलने के लिए कोई साथी चाहिए, तो हम जो ये पेट होगा वो उसका कंपेनियन बन जाएगा। हिज वाइफ लाइक दिस आइडिया। तो उसकी वाइफ को बहुत पसंद आया, पर उसकी वाइफ को ये नहीं पता था कि उसके का जो हस्बैंड है वो फार्मर एक्चुअल में कौन सा पेट लाने के लिए सोच रहा है। वो तो खुश थी कि ठीक है, कोई कुत्ता आएगा, कोई डॉगी आएगा, कोई बिल्ली आएगी तो मेरा बच्चा सब खेल लेगा। ठीक है। नाउ वन इवनिंग द फार्मर ब्रोट विद हिम अ टाइनी मंगोज। एक शाम जो फार्मर है वो अपने साथ एक छोटे से मंगोज को लेके आ जाता है। अब मंगोज को फार्मर्स अपने लिए बहुत ही अच्छा फ्रेंड मानते हैं, कि मंगोज बहुत फ्रेंडली होते हैं, अच्छे होते हैं। बट इट्स अ बेबी मंगोज सेड हिज वाइफ। उसकी वाइफ ने कहा, अरे ये तो बेबी मंगोज है, वो तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी। बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन। और जल्दी ही वो बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन। और ये जल्दी ही हमारे बच्चे का दोस्त भी बन जाएगा। अब ये सब बातें कौन कह रहा है? फार्मर कह रहा है कि ये तो बहुत जल्दी बड़ा भी हो जाएगा, हमारे बेटे का दोस्त भी बन जाएगा। पर देखो, उसकी वाइफ के दिमाग में कुछ और थॉट्स चल रहे हैं। बट बोथ द बेबी एंड मंगोज ग्रू। और जो दोनों बच्चे थे वो बड़े हो गए। ठीक है। इन 5 or 6 months द मंगोज हैड ग्रोन टू इट्स फुली साइज। अब देखो, 5 या 6 महीने के अंदर अंदर जो मंगोज था वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो गया, बड़ा हो गया, फुल साइज हो गया उसका। अ लवली एनिमल विद 2 शाइनी ब्लैक आईज एंड बुशी टेल। एक प्यारा सा जानवर जिसकी 2 शाइन करती हुई आंखें हैं और एक बुशी टेल है। द फार्मर सन्स वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल। अब देखो, जो हम ह्यूमन बींग है वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, तो जो फार्मर का बच्चा था वो तो अभी भी छोटा सा बच्चा था, क्योंकि 5 या 6 महीने का जो बच्चा होता है वो छोटा सा होता है। क्रेडल में अपने जो उसका पालना है उसमें खेल रहा है, सो रहा है और फिर रो भी रहा है। मतलब छोटा सा तो बच्चा है, उससे आप कुछ और उम्मीद तो नहीं कर सकते। पर जो एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं, जो एनिमल्स यंग वंस होते हैं, वो 5 to 6 months में बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है। सो वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। तो एक दिन उसकी जो वाइफ है, फार्मर की वाइफ है, वो मार्केट जाती है। शी फेड द बेबी एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल। और वो उसको खाना खिलाती है, मतलब उसको फेड करती है और फिर बाद में उसको सुला के चली जाती है।
पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड आई एम ऑफ टू द बाजार। वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैं बास्केट उठा के मैं तो बाजार जा रही हूँ, बच्चा सो रहा है, उस पर नजर रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगोज। सच बताऊं तो मुझे अपने बच्चे को मंगोज के साथ अकेला छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड। अब उसके पिता उसके पिता पति कहते हैं फार्मर कि नहीं, तुम्हें इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। द मंगोज इज अ फ्रेंडली एनिमल। जो मंगोज होते हैं वो अच्छे दोस्त होते हैं। इट इज अ स्वीट एज आवर बेबी। ये हमारे बेबी जितना ही स्वीट है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। और ये दोनों अच्छे बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। अब हैं, यू नो, तुम जानती हो। द वाइफ वेंट अवे। अब उसकी वाइफ चली गई। द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, वो बोर हो रहा था। तो उसने सोचा कि चलो मैं फील्ड में चलता हूँ, खेत में चलता हूँ, ज्यादा दूर नहीं है। ही रेन इन टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे। और फिर वो कुछ अपने दोस्तों के साथ भी बातचीत करने लग गया। बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। और कुछ टाइम तक वो वापस ही नहीं आया। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। अब जैसे ही जो फार्मर की वाइफ है वो घर वापस आ जाती है। शी फाउंड द मंगोज एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद ब्लड ऑन हिज फेस एंड पाव। और वो देखती है आते ही, अब आप किसी को भी आप एंट्री करते हो और ब्लड से उसको सना हुआ देखते हो, उसके पाँव को, पंजों को, मंगोज को, तो आप क्या सोचोगे? आप यही सोचोगे ना कि मंगोज ने उसके शायद उसके बच्चे को खा लिया। बट ऐसा नहीं था। शी जम्प टू द कंक्लूजन दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड एंड द मंगोज वॉज द गिल्टी वन। कि उसको बिल्कुल लग गया कि ये मेरे बेटे का ब्लड है और इस मंगोज ने मेरे बेटे को खा लिया है। द फार्मर्स वाइफ फिनिश हर शॉपिंग एंड केम होम विद अ बास्केट ऑफ ग्रोसरी। तो वो ऐसे वापस आती है। सो द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगोज एंड स्क्रीम्ड। और वो एकदम से उसको देख के चिल्लाने लग जाती है। द ब्लड शी क्राइड। और खून खून ऐसे चिल्लाने लग जाती है। द फेस एंड द पाउज ऑफ द मंगोज वर स्मीयर्ड विद ब्लड। जो मंगोज के फेस था, उसके जो पंजे थे वो ब्लड में सने हुए थे। स्मेयर्ड मतलब सने हुए थे। यू विकेड एनिमल, तुम जिस खतरनाक जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हाइस्टिकली। वो ऐसे चिल्लाई, हो तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रोड डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरी on the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle। अब उसने क्या किया? उसने कुछ भी नहीं सोचा, उसने कुछ नहीं देखा। वो जो हैवी उसके पास बास्केट थी, उसने वो मंगोज के ऊपर ऐसे पटक दी और वहीं मंगोज बेचारा उसी टाइम मर गया। और वो भाग के अपने बच्चे को देखने गई। द बेबी वॉज फोर्स्ड asleep। तो बच्चा तो सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक टोन एंड ब्लीडिंग। पर उसने देखा फ्लोर पे, मतलब जो उसका फर्श था, उस पे एक काले रंग का जो स्नेक था वो चीर फाड़ हुआ, ब्लीडिंग करता हुआ पड़ा हुआ था। ठीक है। इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड। शी रन आउट लुकिंग फॉर द मंगोज। अब वो समझ गई कि क्या हुआ था। मंगोज के पास भाग के गई। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड। अरे तुमने तो मेरे बच्चे की जान बचाई। यू किल्ड द स्नेक, तुमने सांप को मार दिया। वट हैव आई डन, मैंने क्या किया? शी क्राइड, बार बार वो चिल्ला रही थी। टचिंग द मंगोज, मंगोज को टच कर रही थी। हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोविंग। और जो मंगोज था वो तो मर चुका था, उसे क्या पता वो पीछे से रो रही है, हंस रही है, क्या करे, उसे नहीं पता, क्योंकि जो मंगोज था वो तो डेड हो चुका था। द फार्मर वाइफ्स हु हैड एक्टेड हैस्टली एंड रेसली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगोज। और जो फार्मर की वाइफ थी वो बहुत लंबे टाइम तक उसको देखती रही, क्योंकि उसने इतना गलत काम कर दिया कि उसने बिना देखे, बिना सोचे समझे एक स्वीट से एनिमल को मार दिया। ठीक है। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग। जब उसने अपनी बेबी की जो रोने की आवाज सुनी, वीपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू को पूछती हुई, शी वेंट इनटू टू फीड देम। और वापस उसको खाने खिलाने के लिए या फीड करने के लिए अपने बच्चे को चली गई। तो ये पंचतंत्र की एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी है। आई होप आपको समझ में आएगी। सो इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हम कर लेते हैं। फार्मर मीन्स किसान, फ्रेंडली में जो फ्रेंडली होते हैं, दोस्ताना जिनका बिहेवियर होता है, ग्रो अप बढ़ना, कंपेनियन साथी, ब्रिंग विद साथ आना, स्टिल येट क्रेडल पालना, कीप एन आई ऑन नजर रखना, टू वॉच समवन, फ्रैंकली ईमानदारी से, लीव छोड़ना, एलोन लोनली। ग्रोसरी किराना का सामान लाना। ठीक है। एज इफ मानो, कस्टमरी यूजुअल यूजुअल, टेक लुक नजर डालना, स्क्रीम चीखना, स्मेयर सना हुआ, और हिस्टेरिकली उन्माद से, मतलब ऐसे गुस्से में। चलो क्वेश्चन आंसर और देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। व्हाई डिड द फार्मर ब्रिंग अ बेबी मंगोज इन टू द हाउस। जो फार्मर है वो बेबी मंगोज को क्यों लाया अपने घर में? द फार्मर हैड अ स्मॉल सन।
जो फार्मर है उसका एक छोटा सा बच्चा था, हैड अ स्मॉल सन, ही वांटेड टू हैव अ पेट टू गिव कंपनी टू हिज चाइल्ड। वो चाहता था कि एक ऐसा पेट आए ताकि उसके बच्चे को कंपनी मिले, ठीक है। सो ही ब्रोट होम अ बेबी मंगोज टू प्ले विद द चाइल्ड। एक फार्मर है तो फार्मर के दिमाग में वही पेट्स आएंगे जो फ्रेंडली होंगे, तो उस फार्मर के माइंड में सिर्फ मंगोज की पिक्चर बनी कि मंगोज फ्रेंडली एनिमल्स होते हैं, मेरे बेटे को एक बहुत अच्छा दोस्त मिलेगा, ठीक है। इसलिए वो अपने घर में मंगोज को एज अ पेट लेके आया। वाई डिड नॉट द फार्मर्स वाइफ वॉन्ट टू लीव द बेबी। अब उसकी वाइफ के अलग थॉट्स थे। वो कहती थी, वो सोचती थी कि जो मंगोज है वो बहुत ज्यादा विकड होते हैं, वो मौका देखते ही क्या करेंगे, उसके बच्चे को खा जाएगा। बट द फार्मर्स वाइफ डिड नॉट ट्रस्ट इवन हर पेट मंगोज, शी डिड नॉट वॉन्ट टू लीव हर सन अलोन विद एन एनिमल, कि वो अपने बच्चे को बिल्कुल भी किसी एनिमल के साथ तो अकेला छोड़ के कभी नहीं जाएगी, ना ही वो मंगोज पे ट्रस्ट करती थी। सो व्हाट वाज द फार्मर्स कमेंट ऑन हिज वाइफ हियर। अब उसका हस्बैंड है फार्मर, वो बार बार क्या समझा रहा है अपनी वाइफ को, वो कह रहा है भाई तुम डरो नहीं, ठीक है, तुम डरो नहीं, अपने डर को हटा दो। जो मंगोज है वो जो फ्रेंडली एनिमल है वो उतना ही स्वीट है, उतना ही जेंटल है जैसे अपना हमारा खुद का बेबी है। सो द फार्मर अंडरस्टूड व्हाई हिज वाइफ वाज अफ्रेड ऑफ लीविंग द बेबी अलोन विद द मंगोज, देयरफॉर ही ट्राइड टू रिमूव हर फियर। ही सेड दैट द मंगोज वाज अ फ्रेंडली एनिमल एज स्वीट एंड जेंटल एज देयर ओन बेबी, कि हमारे खुद के बेबी जैसा ही स्वीट और जेंटल है। Why did the farmer's wife strike the mongoose with her basket? अब उसने क्यों मारा उसको, क्योंकि उसने जैसे ही वो घर में घुसी, शी नोटिस दैट द मंगोज स्मीयर्ड विद ब्लड, ठीक है। उसने बिल्कुल भी नहीं ऐसा कुछ उसको नहीं लगा कि इसने किसी और को मारा, उसको बिल्कुल लगा कि इसने मेरे बच्चे को ही मार दिया। सो दैट्स व्हाई शी स्ट्राइक द मंगोज विद द बास्केट। सो द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम, जैसे वो घर आई विद द हैवी बास्केट, शी नोटिस ब्लड ऑन द फेस एंड पाव ऑन द ऑफ द मंगोज। शी हैड नो डाउट दैट द मंगोज हैड किल्ड हर सन, कि हाँ मेरे बच्चे को तो इसने मार दिया है। So in anger she hit the animal with the basket, the poor mongoose died on the spot। जैसी वो इतनी हैवी जो बास्केट थी जैसी मंगोज के ऊपर गिरी, वो ऑन द स्पॉट मर गया। डिड शी रिपेंट हर हैस्टी एक्शन, क्या उसको पछतावा हुआ? हाँ भाई उसको पछतावा हुआ, ठीक है, पर उसका पछतावा करने का क्या फायदा, क्योंकि वो जो मंगोज था वो तो मर ही चुका था। हाउ डज शी सो हर रेपेटेंस होता है उसने पछतावा कैसे दिखाया। सो फार्मर्स वाइफ सो द स्नेक tore into pieces, tore नहीं, ये R और N है, tore into the pieces, her own son was safely asleep. She realized her mistake, she felt very sorry, she touched the mongoose and cried, she saw the painful result of her hasty action। कि देखो जब हम बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, कोई भी काम कर देते हैं, तो बाद में हमें रिपेंट करना ही पड़ता है। सो ये बहुत ही सुंदर सी स्टोरी, सुंदर से क्वेश्चन आंसर्स थे। सुंदर क्वेश्चन का मतलब जैसे आपको स्टोरी पसंद आई होगी तो आपको क्वेश्चन अभी याद हो गए होंगे, और ऐसी ही बहुत अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। ओके।